कल एक दुखद बनाव बना। बड़ौदा के हारडी में मोटनाथ लेक आता है। वहाँ पे लेक जोन में बोटिंग करते समय अपने स्कूल के सनराइज स्कूल के बच्चे गए थे। उसमें 12 बच्चों की डूब की जो मृत्यु हुई और 2 उनके साथ जो शिक्षिका थी उनकी भी डूब के मृत्यु हुई। ये सारे जो 14 लोग की जो डेथ हुई उनका बॉडी को जो रात को ही पोस्टमार्टम करके उनके सगा संबंधियों को सौंपा गया। और उस समय जो इंसिडेंट बना तो उसमें बहुत सारे बच्चों को और 2 टीचरों को वहाँ से बाहर भी निकाला गया। करीब 18 जितने लोग वहाँ से रेस्क्यू करके अलग अलग टीमों ने वहाँ से बाहर निकाला। इस पूरे घटना में जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी और उस इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने अभी तक 6 लोगों को जो है धरपकड़ भी अरेस्ट भी किया हुआ है, जिसमें 3 तो ऐसे लोग थे जो वहाँ पे बोट पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, जो कि मैनेजर थे वहाँ पे लेक जोन के, बोट चलाने वाले थे और सेफ्टी देखने वाले। और उसके अलावा ये जो मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट के नाम से एक कंपनी है, इन कंपनी ने कारपोरेशन से बड़ौदा महानगर पालिका से इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था इस लेक को डेवलप करने के लिए और लेक में बोटिंग के लिए और उसके अलावा दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी उसके लिए। और उसमें कुल 15 जितने उसके मेंबर्स हैं कंपनी में, जो पार्टनर्स हैं उसमें, और सभी पार्टनर्स की हिस्सेदारी उसमें फिक्स कर रखी है इन लोगों ने आपस में कि कितने % के ये लोग पार्टनर हैं। और उसके बाद इन्होंने सारी एसेट और लायबिलिटी पे इक्वली इन्होंने अपना जो इनका वहाँ पे कंपनी जब बनी है उसके अंदर जो भी इनके प्रोविजंस इन्होंने लिखे हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सारे एसेट और लायबिलिटी पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली रहेगी एज पर देयर शेयर जो है। तो उसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। तो कुल अभी तक 6 आरोपियों को पकड़ा गया। बाकी के लिए भी हमारी अलग अलग टीम क्राइम ब्रांच की, एसओजी की और पीसीबी की टीमों बना के अलग अलग जगह पे रेड कर रही है इनको पकड़ने के लिए। और आज पहले कल हमारी टॉप प्रायोरिटी थी कि पहले सभी को बचाने की रेस्क्यू काम किया जाए, जो कि लेट नाइट तक चली। लेट नाइट तक इसलिए कोई भी अगर मिसिंग हो या कोई अगर नहीं हमारे कॉन्टेक्ट में आ पा रहा है तो उसके लिए भी सर्च किया जाए। तो एनडीआरएफ की टीम, बड़ौदा महानगर पालिका की टीम, उसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे प्राइवेट भी अपने स्विमर से, उनको लेकर रात भर हम लोगों ने कार्रवाई किया। और अभी कोई भी एक भी मिसिंग का भी कंप्लेन नहीं है, ना ही कोई अपने पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आई है कि अभी किसी कोई बच्चा मिल नहीं रहा है जो है। तो उसको देखते हुए आज से पूरी एफएसएल की टीम लगाई गई और वहाँ पे पूरे जितने भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट है सभी का जो है पंचनामा सारी जगहों किया गया। इसके लिए एक बड़ोदरा में एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और अलग अलग जो डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन सही हो और कोर्ट में प्रॉपरली हम लोग अपना केस को जो वहाँ पे प्रस्तुत कर सकें, जिससे इन आरोपियों के विरुद्ध में एकदम कड़क कार्रवाई हो सके। उसके लिए एसआईटी की रचना की गई जिसमें एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में और 2 डीसीपीज हैं और एसीपी क्राइम ब्रांच जो इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईओ उनकी निमणूक की गई है। उसके अलावा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और अलग दूसरे उनकी टीमों दी गई हैं। तो ये टीमें अभी पूरी लग के फैसल के साथ और कारपोरेशन के टीम के साथ पूरे जगह का पंचनामा किया गया। जो बोट थी उसका पंचनामा के साथ साथ ये देखा गया कि बोट कैपेबल थी कि नहीं, कितने लोगों को ले जाने के लिए जो है। तो ये सारी भी चीज़ें जितने टेक्निकल भी हमें जो असिस्टेंस चाहिए वो भी हम लोग ले रहे हैं। और बाकी जितने भी आरोपी बाकी रह गए हैं और जो पकड़े गए हैं, जितने पकड़े गए उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, इंट्रोगेशन चल रहा है कि इन्होंने कितनी और जगह अपना ये सबलेट करते गए थे जो कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें और कितने कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पूरी जो टीमें लगी हुई हैं और एफएसएल की जो टीमें लगी, आने वाले दिनों में पूरी केस को और मजबूत करने की दिशा में कामगिरी भी होती रहेगी। साथों साथ आरोपी जो भी भागे हुए हैं उनके जहाँ जहाँ पे रेड हुई सब भाग गए हैं, वहाँ से सभी को पकड़ने में जल्दी जल्दी हम लोग को सफलता प्राप्त होगी जैसे विश्वास।